हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स का अध्याय चैप्टर 1 है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आवेश के क्वांटिमीकरण यानी क्वांटीकरण के बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने द्रव्यमान में परिवर्तन के बारे में भी कुछ चर्चा करी थी। आज हम उसी पर अंकित प्रश्न के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़े थे, आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? देखो, आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटिमीकरण। जिसका फॉर्मूला निकल के आया था Q इक्वल टू प्लस माइनस के एन। सही है। Q क्या है इसमें? Q है आवेश की मात्रा। N क्या था इसमें? N था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E मूल आवेश है। या आप एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशी बोल सकते हैं। और जिसका मान कितना था? वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद आपने एक टॉपिक और पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था द्रव्यमान में परिवर्तन। परिवर्तन जिसका फॉर्मूला था डेल एम इक्वल टू एन इंटू एम। इसमें डेल एम क्या था आपका? डेल एम था आपका द्रव्यमान में परिवर्तन। एन क्या था आपका? एन था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एम ई क्या था? एम ई था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और जिसका मान आपने चेक करा था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और आपने देखा था लास्ट क्लास में कि जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उस पर धनात्मक आवेश आ रहा था, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उस पर ऋणात्मक आवेश आ रहा था। पहली बात। दूसरी बात आपने देखा था इलेक्ट्रॉन के निकलने पर द्रव्यमान में जो परिवर्तन आ रहा था, द्रव्यमान में जो कमी आ रही थी वो कमी देखने को मिल रही थी, और इलेक्ट्रॉन के आने पर द्रव्यमान में क्या देखने को मिल रही थी? वृद्धि देखने को मिल रही थी। ये आपने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम इन्हीं के टीआरक्यू के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। चलो देखो, स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपके पास क्या है? एक चालक है, एक कंडक्टर है। इस चालक में से 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यानी चालक से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे निकलने पर कौन सा आता है? धनात्मक आवेश। तो चालक पर कौन सा आवेश आया होगा? धनात्मक आवेश। तो इस बात को लिखते हैं। हल।
चालक में से इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है। इसलिए चालक पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। यानी आपने प्रकृति को तो क्या कर दिया, बता दिया कि प्रकृति कौन सी इसकी, धनात्मक। अब बात करेंगे आवेश का मान कितना देखने को मिला है। चलो, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है चालक में से 500 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। एन का मान दे दिया आपको 500। आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई है। क्यों आपसे पूछा, तो आवेश की क्वांटम मेथड से क्या होता है, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या होता है, आवेश के क्वांटमीकरण से होता है Q इक्वल टू, अब देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन वस्तु ने निकाले हैं तो वस्तु कौन सी, धनात्मक पड़ती है, तो फार्मूले में कौन सा मान लूंगा, वैसे फार्मूला कौन सा होता है चेक कर लो, फार्मूला आपका होता है प्लस माइनस के एन, ये फार्मूला होता है प्लस माइनस के एन। तो प्रकृति कौन सी है, ये धनात्मक, तो फार्मूले हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू क्या लेंगे, एन ई। अब यहां से वैल्यू पुट करो, देखो Q ऐसा का ऐसा ही, एन की वैल्यू कितनी रखी आपको 500 इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का। सही है। अब ये बात नहीं करना कि हाँ यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ मैंने परिणाम लिया है, परिणाम की वैल्यू रही है, इस चीज से नाराज नहीं होना कि आपने माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। चलो सोल्व करो वैल्यू को, पॉइंट आया 0 बढ़ाई 1 0 से 1 0, तो कितना आया 50 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो Q इक्वल टू 16 पंजे 80, 0 ऐसा का ऐसा ही, 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो Q इक्वल टू कितना आएगा, पॉइंट 3 नंबर बाहर लगा दो, यहाँ से 3 नंबर कम कर दो, तो 0.8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा माइनस 16, इतना आपको आवेश की प्रकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। मान लिया आपके पास एक वस्तु है, इस वस्तु के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु के पास कौन सी प्रकृति आती है, ऋणात्मक, तो प्रकृति कौन सी आएगी वस्तु के पास, ऋणात्मक। चलो तो उस पर आए गए आवेश की प्रकृति, प्रकृति कौन सी है, ऋणात्मक, तो ये बात आप लिखो, वस्तु को
वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए इसलिए आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी, सही बात है। अब इसका मान कितना है आवेश का, तो जो दिया है पहले आप लिख लो। क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आपको दिया है n का मान आपको दे रखा है 2। आवेश की प्रकृति आपको निकालनी है, सॉरी आवेश का मान आपको क्या करना है, निकालना है। आवेश का मान क्यों की वैल्यू आपको निकालनी है, तो लगाओ आवेश की क्वांटीकरण से। आवेश का क्वांटीकरण क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस के n। अब सिंपल सी बात है, वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो प्रकृति कौन सी है, ऋणात्मक। तो फार्मूले में क्या ले लो आप, माइनस ले लो, Q इक्वल टू माइनस के n। चलो आगे चेक करो। देखो वैल्यू पुट करो, Q इक्वल टू माइनस n। n का मान कितना है, 2। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोला। तो Q इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, 3.2 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आवेश की प्रकृति कितनी देखने को मिलेगी आपको, माइनस के 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सही है। अब कह रहा है द्रव्यमान में परिवर्तन की गणना कीजिए। अगला पूछ रहा है द्रव्यमान में परिवर्तन देखना है, तो चलो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना देखने को मिला है। द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था मैंने अभी, डेल m इक्वल टू एन एम ई। तो फार्मूला अप्लाई करो, डेल m इक्वल टू एन एम ई। एन क्या होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एम ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चेक करो, डेल एम ऐसा का ऐसे ही, द्रव्यमान में परिवर्तन तो आपको निकालना है एन। एन की वैल्यू किधर, क्या आपने क्वेश्चन में 2, और एम ई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। वैल्यू पुट करो यहाँ, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सोल्व करो, डेल एम इक्वल टू 2 एकम 2, 2 नम 18, पॉइंट एक नंबर वाला लग जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 10 की पावर माइनस 31 kg। तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना का हुआ है, 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन लिए, तो द्रव्यमान में क्या हुआ होगा, द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिली होगी। मैंने आपको बता रखा पहले कि अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन आता है वो कमी आती है, द्रव्यमान में क्या आती है, कमी देखने को मिलती है। और जब वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा समझ में आया तो इससे पहले कि तो लास्ट वीडियो देख लेना, वहाँ बेटर समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ नोट में लिख देना कि वस्तु ने
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। चलो इसकी छोड़ लो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है, ये आपके पास क्या है, गोला है, धातु का है। इसमें से क्या करा गया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले गए। इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा, इस पर धनावेश आया होगा। प्रकृति कौन सी आएगी, धनावेश। अब जैसे धनावेश आ रहा होगा तो एक कूलाम आवेश तक लाने में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 50, 100, 1000, 10,000, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है यहाँ बतानी है। तो आपको जो गिवन है, जो आपको दिया है क्वेश्चन ने, हल लगा लो पहले। आपको दिया है आवेश का मान दे रखा है आपको, क्यू का मान दे रखा है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ ली गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। चलो लगाओ आवेश का क्वांटिमीटर। क्या होता है, Q इजल टू एन। तो ये वस्तु में कौन सा आवेश आया, धनात्मक, तो फॉर्मूले में क्या ले लो, धनात्मक। तो Q N आपको निकालना है, तो N निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा, E। तो N इजल टू Q की वैल्यू कितनी रखी है, 1। इलेक्ट्रॉन पे कितना मान होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। पॉइंट आया, 0 बढ़ाई, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा n इजल टू 10/16, ऊपर जाके 10 की पावर -19 ऊपर जाके किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव। इससे इसको डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगाओगे 0.625 इंटू 10 की पावर 19। पॉइंट को 3 नंबर बाद ले जाओ, 625 हो जाएगा। यहाँ से 3 नंबर क्या कर दो, कम कर दो, इतने आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने को मिलेगी। आया समझ में। हाँ प्यारे बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। देखो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 2 पिंड है, एक पिंड ए और एक पिंड बी। अब एक पिंड से अन्य पिंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो इस पे कौन सा आ रहा होगा, धनात्मक आवेश। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो इस पे कौन सा आ रहा होगा, ऋणात्मक आवेश। चलो, और क्वेश्चन कह रहा है 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, वो आपको क्या करना है, निकालना है।
देखो सोल्यूशन देखो, आपको यहाँ Q का मान दे दिया 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही होता है, अगर परिमाण परिमाण लिखे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आवेश का क्वांटम करंट लगा के n का मान निकाल लो। आवेश का क्वांटमी करंट लगाओ और n का मान निकाल लो। n इक्वल टू क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा n e। यहां से n कैलकुलेट कर लो, n इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना दिया 1 और इलेक्ट्रॉन कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट आया 0 बढ़ाई तो n इक्वल टू 10/16, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। 16 से इसको डिवाइड लगा दो 10 को तो कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव। पॉइंट को एक नंबर बाद ले जाओ, यहाँ से एक नंबर क्या कर दो कम कर दो, यहाँ आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 18। अब पर्सन ने क्या बोला है, पर्सन से क्या आ गया है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में कितना समय लग रहा है 1 सेकेंड। करने में लगा समय कितना है बच्चों 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना आएगा, इसके इससे क्या कर दो डिवाइड तो 1/10⁻9 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में समय कितना लग रहा है 1/10⁻9 सेकेंड। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय, इससे इसकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, जब आएगा 1/10⁻9 इंटू में 6.25 इंटू 10 की पावर कितना है 18। आगे देखो यहां चेक करो सही है, इतना समय देखने को मिल रहा है। इसको कैलकुलेट कर लो 6.25 कि 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा इंटू में 10⁻18, ये प्लस की ऊपर जाके किसमें हो जाएगी माइनस की, एक मिनट माइनस के 9 6.25 18 में से 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 9। कितना आएगा कितना समय लगेगा इतनी सेकंड देखने को मिलेगी। तो ये समय किसमें निकला आपका सेकंड में। अगर आप इसी समय को अगर वर्षों में बदलना चाहते हो
वर्षों में बदलना। तो कितना है 6.25 इंटू 10⁹ तो आप क्या करोगे, आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं 365 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। 24 घंटे में एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। सही है। इस पूरी डिजिट से इसकी डिवाइड लगाओ। डिवाइड लगाने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 198.18 लगभग। सही है, यानी कि आपको इतने वर्ष लग जाएंगे। अब चेक कर लो 198 वर्ष, 198 अप्रोक्स मान सकते हैं 198 वर्ष एक गुलाम को आविष्कार करने में लग रहा है समय। तो देखो सोच के देखो कि कितना समय लग जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की छड़ रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का धनावेश आ जाता है। देखो सुनो, आपके पास ये कांच है और ये रेशम है, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं रेविट कर रहे हैं। रेविट करने से क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे। तो सिंपल सी बात है कि छड़ पर क्या आया है धनात्मक आवेश आया है। इस छड़ के ऊपर अगर बात करें तो इस छड़ पर धनात्मक आवेश आया है प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का। तो सिंपल सी बात है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही तो धनात्मक आवेश आता है। अब इस छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी वृद्धि होगी। अब आपको बताना है कि पहला रेशम पर आवेश, इस रेशम पे कितना आवेश है, इस पर आवेश की मात्रा बतानी है। तो यहां एक नियम होगा जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लो एज द फैक्ट। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नियम पढ़ाया जाएगा। एक नियम होता है आवेश संरक्षण का नियम। ये कहता है कि आपका आवेश क्या होता है संरक्षित होता है। ठीक है ना, अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात आपका जो कुल आवेश है वो संरक्षित रहता है। ये नियम बोलता है, कहने का मतलब यह है यदि छड़ पर प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का धनावेश है तो उतना ही आवेश रेशम पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो यहां से अगर मैं रेशम पे आवेश निकाल लू पहला, तो रेशम पे जो आवेश निकल के आएगा बच्चों वो निकल आएगा कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁹। पहला आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है कि छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, एन का मान निकालना है। तो लगाओ आवेश का क्वांटिमकरण Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E। एन छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश का मान कितना रखा 3.2 इंटू 10⁻⁷
-9 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सोल्व करो, पॉइंट से पॉइंट काटा, 16 दूनी 32, यह कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर -9, ऊपर जाके 10 की पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 10 बचेगा, यहाँ से 10 की पावर 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया 200। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 200 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। रुक जाए। अब इसका तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना है। देखो आपको फार्मूला पता है, डेल एम इक्वल टू क्या होता है एन ई, एन एम ई, अभी बताया था मैंने आपको। तो परिवर्तन कितना देखने को मिलेगा, डेल एम इक्वल टू एन, एन का मान कितना निकाला आपने 2 इंटू 10 के पावर 10 ले रहा हूं, देखो यहां से ये वैल्यू ले रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर 10, और एम ई का मान आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो यहाँ से आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सोल्व कर लो इसको, तो डेल एम इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 9 दूनी 18 इंटू में यहाँ से माइनस करो तो 10 की पावर -21 आएगा। पॉइंट को एक नंबर बाद इधर ले जाओ, कितना आएगा 1.82, यहाँ से एक नंबर कम कर दो 10 की पावर -20 हो जाएगा। इतना द्रव्यमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब नोट में एक चीज लिख दो, चलो मैं बोल रहा हूं आप नोट में लिख लो। देखो छड़ में से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इसमें द्रव्यमान का क्या होगा, ह्रास होगा। और छड़ और जो रेशम है, रेशम में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो इसमें द्रव्यमान की क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखना रेशम में द्रव्यमान की वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? चलो तीनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अनावेशित वस्तु, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई इस टाइम पे कोई आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु है, उस पर 10 की पावर 19। देखो ये ऐसा लिखा है, इसको वैल्यू ठीक लिख लेना, ये 10 की पावर 19 इस टाइप से वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही कर लेना, ये पीपीटी में थोड़ी गलत हो गई है। इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, हमने क्या करा, कोई उदासीन वस्तु है, इस उदासीन वस्तु में 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब आपको n का मान क्वेश्चन ने दे दिया। तो उस पर वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश कितना होगा, आवेश का मान क्या करना है आपको निकालना है, क्यू की प्रकृति आपको क्या करनी है, निकालनी है। चलो आपको जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया है n का मान आपको दे दिया 10 की पावर 19, क्यू की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। लगाओ आवेश का क्वांटिमीकरण। Q इक्वल टू, अब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए है तो वस्तु की प्रकृति कौन सी होगी, ऋणात्मक, तो फार्मूले में क्या ले लो -Ne, तो Q इक्वल टू -n का मान कितना है 10 की पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q इक्वल टू -1.6 को आगे लिख लो, इन दोनों में चेक करो, यह एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n। तो 10 ऐसा का ऐसे लिख दो, 19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 19। Q इक्वल टू माइनस के 1.6, 19 में 19 कट जाएगा, कितना आएगा 0। और आपको एक बात पता होना चाहिए, किसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। यहाँ से Q इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 1.6 इंटू
1, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 0.6। ठीक है, तो यहां नोट करके लिख देना शायद में, वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है, सही है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। चलो क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, सबसे पहले इसके लिए आप एक चीज समझ लो, वो मैं बॉक्स में समझा रहा हूं आपको, काम की बात है, आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, अल्फा कण एक हीलियम परमाणु He2+ का नाभिक होता है। सबसे पहले बात आपको यह पता होना चाहिए, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, परंतु हीलियम का कौन सा, He2+। अब देखो हीलियम के बारे में विचार करें तो हीलियम जब इस टाइम में न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। जैसे हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हीलियम पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 2, क्योंकि यहां प्रोटॉन की पावर क्या है, ज्यादा है, इसलिए 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। यानी कि ना मतलब ये है कि अल्फा कण पे कितने का चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये बात हम लिख सकते हैं नोट में कि हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2 प्रोटॉन का होता है, 2e। सही बात है। अब कहेंगे ई क्यों लिख दिया, पी क्यों नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ये बात अपने मान में रख लो। चलो आपको दिया क्या है, आपको दे रखा है क्वेश्चन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना दे रखा है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतने इलेक्ट्रॉन पर्सन से पूछा क्या है, पर्सन से पूछा गया है अल्फा कण पर कितना आवेश है, तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, 2 प्रोटॉन का, सही है। इलेक्ट्रॉन का मान उठा के रख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 16 दूनी 32, कितना निकल जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतना कूलाम का धनात्मक आवेश देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, धनात्मक आवेश, तो अल्फा कण पर कितना धनात्मक आवेश आएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7, द्रव्यमान कितना रखा है, 14,
नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इसके नाविक में कूलाम में आवेश की गणना करनी है। चलो चेक करते हैं। हाँ? आपको दिया क्या है, आपको दिया है n इक्वल टू 7 14। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लिया कोई भी तत्व है, तत्व के नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से संकेत दे रखा है नाविक में कितने प्रोटॉन है, 7। तो प्रोटॉन की संख्या देख लो यहां से कि अगर यहाँ परमाणु क्रमांक देखो तो यहाँ परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, 7 है। तो यहां अगर मैं 7 करता हूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आएगी, 7। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी, 7। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी, 7। तो यहां से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। अब आवेश निकालना है तो लगाओ आवेश का क्वांटिमीकरण, यहां निकाल लो आवेश का क्वांटिमीकरण। फॉर्मूला क्या है आपके पास, Q इक्वल टू एन। चलो n का मान क्या दे दिया, 7। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और जब इसको पूरे को सोल्व कर लेना, आपको एक फिक्स वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, यहाँ से आपको होमवर्क से करके लेके आना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण क्या होता है और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ टॉपिक देखने के बारे में मिलेंगे। तो मिलते हैं अब जब नेक्स्ट वीडियो में।